हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 137 के बारे में। और अगर आप मेरे इस चैनल स्काई ऑफ लाइट में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो जोहान होता है अपनी मदर के आगे आके वो सारे के सारे पत्थर रोक लेता है जो उसकी मदर को लगने वाले होते हैं। इसके बाद जोहान जैक को आजाद करवाता है और जैक और जोहान मिलके जोहान की मदर को भी छुड़वाते हैं और ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं ये तीनों के तीनों एक बिल्डिंग के अंदर भाग जाते हैं और उसको अंदर से लॉक कर देते हैं। और जितने भी ये पागल लोग होते हैं बाहर से दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। ये लोग बाहर से चिल्ला रहे होते हैं, दरवाजा खोलो शैतान कहीं के। जो जोहान की मदर होती है वो दरवाजे के दूसरी तरफ ही बैठी होती है। वो ये देख रही होती है कि ये लोग कहीं अंदर ना आ जाए। और जो हमारा जोहान और जैक होते हैं वो आगे जा चुके होते हैं मीरा को आजाद करवाने के लिए। मीरा भी इसी बिल्डिंग के अंदर होती है। जैसे जैसे जैक और जोहान अंदर जा रहे होते हैं इनको काफी सारे बंदे मिलते हैं जो इनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा जैक और जोहान होते हैं वो अच्छे से इन बंदों की धुलाई करते हैं। अभी हम देखते हैं 3 हट्टे कट्टे अडल्ट लोग और आते हैं इन दोनों को रोकने के लिए और ये कहते हैं, इन दोनों को रोको, हमें इन दोनों को जला के मार देना चाहिए। और जैक भागते भागते कह रहा होता है, मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन यार जैक जैसे ही ये कहता है ना, जैक के बगल से गोली की रफ्तार से कुछ निकलता है और वो होता है हमारा जोहान, जो यार अकेले ही इन 3 अडल्ट्स को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। वैसे तो जोहान लड़ाई करता नहीं है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लड़ाई करनी आती नहीं है। अभी बस जोहान के दिमाग में यही चल रहा होता है कि उसको मीरा को आजाद करवाना है और इसलिए अभी वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, इसने मेरी टेक्निक्स दोबारा से कॉपी कर ली। जैक जोहान को चिल्ला के कहता है, अगर मीरा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन तभी सामने जोहान और जैक को प्रीचर का वो रूम दिखता है जहाँ पे उसने मीरा को पकड़ रखा होता है। जैसे ये दोनों उस दरवाजे को लात मार के खोलते हैं, जैसे ये अंदर जाते हैं ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये दोनों कहते हैं कि क्या ये क्या है। और ये अपने सामने देखते हैं बहुत सारे कुत्ते इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं जो इसी रूम के अंदर होते हैं। और इसी रूम के कोने में प्रीचर और मीरा भी होते हैं और जो प्रीचर होता है अभी अपने सारे कपड़े उतार रहा होता है। और आप सब समझ सकते हो कि प्रीचर ऐसा क्यों कर रहा है। और अगर आप नहीं समझे तो जो हमारा जैक है वो तो समझ ही चुका है और इसलिए जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जैक भागता हुआ बढ़ता है प्रीचर की तरफ। जैक कहता है, तू साले। लेकिन यार तभी जैसे ही जैक प्रीचर को पकड़ने ही वाला होता है तभी एक कुत्ता आता है और जैक के ऊपर झपट पड़ता है। लेकिन जो जोहान होता है जैक को पकड़ के पीछे खींच लेता है जिस वजह से जैक बाल बाल बचता है। जैक अभी काफी बुरी तरह से हाँफ रहा होता है और जो जोहान होता है वो जैक को कहता है, शांत हो जाओ जैक, ये सारे कुत्ते बस इस आदमी का कहना मानते हैं। जो प्रीचर होता है वो हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरे कुत्तों का खाना बनने की बहुत ज्यादा जल्दी है। प्रीचर अपने कुत्तों को कहता है, तुमने काफी अच्छा काम करा, यह है तुम्हारा इनाम। और एक बाल्टी में अपना हाथ डालता है और कुछ मीट के टुकड़े साइड में फेंक देता है और सारे के सारे कुत्ते वो मीट खाने लगते हैं। प्रीचर जैक को कहता है, ये कुत्ते सिर्फ मेरा कहना मानते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा समय खराब करने की। मैं तुम्हें काफी कमाल की सजा देने वाला हूँ, मैं तुम्हें अपने इन कुत्तों का खाना बना दूंगा। तो अब समय आ चुका है जब ये कुत्ते तुम्हें चबा चबा के खा जाएंगे। और जैसे ही जो ये प्रीचर होता है इन कुत्तों को बस ऑर्डर देने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो मीरा होती है ये इस प्रीचर की टांग में काट लेती है। प्रीचर एक लात मार के मीरा को साइड करता है और कहता है, आखिर तुम्हें मेरी टांग काटने के लिए किसने कहा, तुम मेरी टांग क्यों काट रही हो कुतिया कहीं की। और ये देख के जैक और जोहान का दिमाग खराब हो जाता है और ये दोनों पागलों की तरह प्रीचर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन तभी मीरा चिल्लाती है, नहीं आगे मत बढ़ना। और हम देखते हैं जैक और जोहान के सामने वही सारे कुत्ते आ जाते हैं और बस जैक और जोहान के ऊपर झपटने ही वाले होते हैं। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं ये सारे के सारे कुत्ते अपनी जगह पे रुक जाते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं और अपनी पूंछ हिला रहे होते हैं। और हमें पीछे से आवाज आती है, बहुत अच्छे, ऐसे ही बैठे रहो। और हम देखते हैं जिसकी ये आवाज होती है वो और कोई नहीं बल्कि जोहान की मदर होती है। जोहान की मदर कहती है, जोहान क्या तुम ठीक हो। जोहान अपने मन में सोच रहा होता है, मॉम, आखिर मॉम यहाँ पे कैसे आई। और अभी हम देखते हैं जोहान की मदर के हाथ में एक बाल्टी होती है जिसमें एक अजीब सा लिक्विड होता है। तो जो अभी प्रीचर होता है वो कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये तुम्हें कहाँ मिला। जोहान की मदर कहती है, तुम्हारे लिए जो लोग काम करते हैं उन्होंने इसे छुपा के रखा था
मुझे इसके अंदर से किसी घास की स्मेल आ रही थी। और जो जोहान की मदर के हाथ में अभी बाल्टी होती है ना, इसमें जो लिक्विड होता है ये वही लिक्विड होता है जो इन कुत्तों को कंट्रोल करता है। इन कुत्तों को ये लिक्विड पीना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और क्योंकि ये लिक्विड अभी जोहान की मदर के पास होता है इसलिए ये सारे के सारे कुत्ते जोहान की मदर का कहना मान रहे होते हैं। जोहान की मदर इस प्रीचर को कहती है, तुम कोई मसीहा नहीं हो, तुमने बस इन कुत्तों को ट्रेन करा है। लेकिन तभी जो ये प्रीचर होता है चिल्लाते हुए कहता है, मैं मसीहा हूँ, आखिर तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? क्या तुम्हें ये कुत्ते दिखाई भी दे रहे हैं? प्रीचर बाल्टी के अंदर रखे कुछ मीट के टुकड़े जोहान की मदर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है ताकि ये जो कुत्ते हैं वो उसकी मदर को झपट के खा लें। लेकिन तभी जो हमारी मीरा होती है वो लुढ़कते लुढ़कते आती है और इस बाल्टी को गिरा देती है, और सारे के सारे कुत्ते इस बाल्टी की गिरी हुई मीट को खाने लगते हैं। और जो हमारा प्रीचर होता है वो मीरा को कहता है, कुतिया कहीं की, ये तूने क्या करा? लेकिन इतने में ही जो बाल्टी जोहान की मदर के हाथ में होती है वो उसका सारा का सारा पानी प्रीचर के ऊपर फेंक देती है और कहती है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज साफ साफ सुन सकती हूँ, और मैं इन कुत्तों को तुम्हें ऑफर करती हूँ। अगर तुम सच में एक मसीहा हो तो ये कुत्ते अब तुम्हें नहीं खाएंगे। और जो प्रीचर होता है अपने ऊपर से ये लिक्विड साफ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था इन कुत्तों को ये पानी, ये लिक्विड काफी ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए ये सारे के सारे कुत्ते अभी झपट पड़ते हैं इस प्रीचर पे। और जो हमारा जैक होता है मीरा के पास जाता है और कहता है, मीरा क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? और यार इसके कुछ ही सेकंड बाद ना यहाँ पे पुलिस की 4-5 गाड़ियां आ जाती हैं जो इस जगह को पूरी तरह से घेर लेती हैं। और पुलिस को यहाँ पे उस जर्नलिस्ट ने बुलाया था जो यहाँ से भाग गया था, वो जालियों के नीचे से खड्डा करके यहाँ से भाग गया था। इसके बाद जो ये प्रीचर होता है उसको जेल हो जाती है, ये सारे के सारे गैर कानूनी काम करने के लिए। और जिन पौधों से ये प्रीचर नशे बना रहा होता है वो भी एक इलीगल प्लांट होते हैं। और जितने भी लोग प्रीचर के साथ के होते हैं जो प्रीचर का कहना मानते हैं उन सबको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, क्योंकि उनको नशे की बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाती है और वो इसी वजह से प्रीचर का हर कहना मानते होते हैं। और जोहान की मदर भी उनमें से एक होती है। और अभी जो ये सारा का सारा मामला होता है ये न्यूज में भी आ चुका होता है। तो भाई लोग अभी जब मीरा ना जैक के कंधे में सर रख के रो रही होती है और जोहान की मदर चिल्ला रही होती है, जोहान जोहान जोहान, लेकिन यार जो जोहान होता है ना वो यहाँ से गायब हो जाता है। जोहान को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसने अपना सब कुछ खो दिया है और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 1 साल बाद का सीन। हम देखते हैं यहाँ पे एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही होती है और जो कमेंटेटर्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं, तो ठीक है ये एक बॉक्सिंग की ग्रैंड चैंपियनशिप है, हमें सच में मिडिल स्कूल के बच्चों का ऐसा मैच देखने के लिए काफी कम मिलता है, हमें इतना कमाल का मैच देखने के लिए मिल रहा है। उसकी वजह है ये बंदा जिसका नाम है जैक ली। ये बंदा अभी मिडिल स्कूल में है लेकिन इसकी एबिलिटी सच में काफी ज्यादा कमाल की है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस वक्त जो जैक का अपोनेंट है उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वो किसी भी जिम में नहीं जाता और ना ही किसी स्कूल में पढ़ता है, और इस बंदे का नाम है जोहान सियोंग। ये अचानक से यहाँ पे आया है, इसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और यार अभी ना जो जैक होता है ना वो पूरे 1 साल बाद जोहान को देख रहा होता है और अभी जैक अपने मन में सोच रहा होता है, पिछले 1 साल से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ लेकिन ये मुझे कहीं भी नहीं मिला, मुझे तो लगा था ये मर चुका है, मुझे पता है ये यहाँ पे क्यों आ रखा है, ये यहाँ पे मीरा के लिए आ रखा है। और यार जो अभी हमारी मीरा होती है वो भी जोहान को पूरे 1 साल बाद देख के बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है। इसके बाद जो हमारा जैक होता है वो जोहान को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है, लेकिन मैं तुमसे हारने नहीं वाला क्योंकि जो विश ब्रेसलेट है अब तक वो मेरे हाथ में है। जोहान मैं जानता हूँ तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो लेकिन मेरे तुमसे जीतने के 100% चांस हैं, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इसके बाद जैसे ही रेफरी मैच स्टार्ट करने का इशारा करता है जोहान बिना समय गवाए सीधा हमारे जैक के ऊपर बहुत ही तेजी से एक हमला करता है, जिसको देख के अगल बगल के सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लोग अपने मन में कह रहे होते हैं ये बंदा सच में काफी ज्यादा फास्ट है। जो हमारा जैक होता है वो खुद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो जोहान के पंच को डॉज कर लेता है। जोहान अपने मन में कहता है कि क्या इसने मेरे पंच को डॉज कर लिया? इसके बाद जैक कहता है काफी समय बाद मिल रहे हो जोहान। तो यार इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और देखो जितना भी ये जोहान वाला आर्क है ना, आप सबके लिए इसको बहुत ही डीपली जानना बहुत ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि आगे की स्टोरी में जोहान का काफी इम्पोर्टेंट रोल है। और जब आप जोहान की स्टोरी को अच्छे से समझोगे तभी आपको हमारे डैनियल की फाइट्स देखने में ज्यादा मजा आएगा। और मैं नहीं चाहता कि इस पूरी मानवा को देखने का मजा आपका किरकिरा हो जाए, इसलिए जोहान की स्टोरी और उसकी फीलिंग्स देखना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि मैं जानता हूँ आप में से ज्यादातर लोग वास्को और डैनियल को देखना पसंद करते हो, और खासकर गन को भी। और जो हमारा गन है ना, उसका तो सीधा सीधा कनेक्शन है हमारे जोहान से। तो भाई लोग, उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो भी मैं आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।